हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो हम आसान शब्दों में समझेंगे इंडियन इकोनॉमी के प्लानिंग में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या कैसे वो कार्य करती है, अभी तक क्या क्या हर्डल्स हमने देखे हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। प्लानिंग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो क्या क्या रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, कि प्लान कैसे सही नहीं हुआ। पहले जो 1950 के दशक में जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो गवर्नमेंट ने शुरुआत में सेंट्रल प्लानिंग मॉडल डेवलप किया गया था। सोवियत यूनियन की तरह। सोवियत यूनियन जो है वो रशिया का एक अभी तो रशिया विघटित है। अभी जितने भी देश और उससे टूट के बने हैं उन सभी को मिला ले तो सोवियत यूनियन पहले चलता था, उसी की कॉपी में इंडिया ने चालू किया था 1950 में सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम। पर फेलियर था बिल्कुल। मतलब उसमें क्या था कि गवर्नमेंट जो है डोमिनेट रोल प्ले करती थी इकोनॉमी में, प्रोडक्शन टारगेट सेट करती थी। कितना प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, किसी उत्पाद का कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, और उसके बाद में रिसोर्सेज भी एलोकेट उसी हिसाब से करती थी 5-5 साल के बेसिस पे। कि अभी गवर्नमेंट को लगता है कि चावल इतना होना चाहिए, तो उसके ऊपर कितना रिसोर्स एलोकेट किया जाए वो डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम था। तो ये पूरा एक हिसाब से पूरा सेंट्रलाइज अप्रोच हो चुकी थी, और इस वजह से काफ़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी हो रही थी, इनएफिशिएंट वे में कार्य हो रहा था। तो 1990 के दशक में गवर्नमेंट जो है, आप सभी को मालूम है, एक फेमस रिफॉर्म आया था इंडिया में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेके आए थे एलपीजी रिफॉर्म 1990। आप बताइए 90s के दशक में आया था, 91 या 92, क्या होगा आप बताइए। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो अप्रोच है, वो इकोनॉमी की जो अप्रोच है वो गवर्नमेंट से हट के मार्केट पे आ गई है। मार्केट को एक्चुअली में क्या चीज़ चाहिए, कितना प्रोडक्शन चाहिए, कितना प्रोडक्शन नहीं चाहिए, तो वो मार्केट ही डिसाइड करेगा, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। इस वजह से स्टेट का जो रोल है इकोनॉमी में उसको कम किया गया। इकोनॉमी जो देश की इकोनॉमी उसको फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला गया। इस वजह से इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन आया, काफ़ी मॉडर्न हुई इकोनॉमी। इसके बावजूद भी काफ़ी इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग रिलेटेड इश्यूज रहे हैं। अब आप सोचिए कि और क्या प्लानिंग रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं उतना, क्या मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अभी तक रोडें टूटी हुई है, आज देश आज़ाद हुए। आ- आप देख लीजिए, 81 साल होने वाला है, 80 साल होने वाला है 2027 में। 78 ईयर्स चल रहा है, अभी तक सड़कें नहीं बनी है। तो कैसे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कैसे डेवलप हो सकती है किसी भी देश की। आप समझे मेरी बात। उसके बाद में जो एक पुलिस प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, और जिस स्तर पे गवर्नमेंट तंत्र में करप्शन चल रहा है, वो व्यापार करने के लिए तो आसान है ही नहीं। उन लोगों को किसी से मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ अपना कमीशन चाहिए, अपना करप्शन चाहिए। बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा लीगल कार्य हो रहा है, कौन सा लीगल हो रहा है, कोई मतलब नहीं होना है। कोई सोशल और एनवायरमेंटल उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे सोसाइटी ख़राब होगी या इससे पर्यावरण ख़राब होगा। कोई अपना डिसीजन करप्शन की वजह से उससे खुद का बेनिफिट सोच रहे हैं, कि खुद का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया जाए, ना कि जनता का। देन हम देखते हैं कि मोबिलाइजेशन से रिलेटेड जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है वो क्या क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग में। भारत जैसा देश बहुत बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। इतने बड़े देश में क्रेडिट ही नहीं है, लोनिंग व्यवस्था ही नहीं है। सरकार कहाँ अपना लोन दे, कौन से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में अपना लोन दे, कहाँ पे रोड बनाए, कहाँ पे पोर्ट्स बनाए, इतना तो पैसा ही नहीं है। रिसोर्स अच्छे से मोबिलाइज हो ही नहीं रहे हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका एक वजह ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। किसानों को देंगे तो मजदूर छूट जाएंगे, मजदूरों को देंगे तो कोई और वर्क छूट जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स तो उठा रही है, कि कैसे इस मोबिलाइजेशन के इश्यूज़ को दूर किया जाए, कि सबके पास सबका भला हो सके। जो गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है लोगों के भले के लिए, उससे सबका भला हो सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। तो उसके लिए अभी समय लगेगा। अभी वो स्थिति आई नहीं है हिंदुस्तान में कि पूरा रिसोर्स को अच्छे से मोबिलाइज किया जा सके, जैसे कि विदेशों में हो रहा है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन देशों में हो रहा है। पर इंडिया में अभी मोबिलाइजेशन का वो है, मोबिलाइजेशन रिसोर्स मोबिलाइजेशन का इशू है। ग्रोथ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इंडिया, कि भारत में उस स्तर पे तरक्की ही नहीं हो पा रही है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कॉम्पीट कर सके। अब वो क्यों नहीं हो पा रही है,
माना कि जीएसटी एक अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ एक अच्छा कदम उठाया, पर उसका अनइवन इम्प्लीमेंटेशन, लग्जरी गुड्स क्या है उसको आप कॉमन गुड्स रख रहे हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, कॉमन गुड्स को लग्जरी में डाल रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ को लग्जरी में डाल रहे हैं, और उसके बाद जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट का, आज से नहीं, जीएसटी एक एग्जांपल है, पर टैक्स रेवेन्यू जो भी कलेक्ट हो रहा है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना वापस आप एग्रीकल्चर में दे रहे हैं, कितना वापस आप बैलेंस करने में दे रहे हैं, इकॉनमी इकॉनमी को वापस बैलेंस करने में, कि जो इनइक्वालिटी आई है उसको बैलेंस करने में आप कितना खर्च कर रहे हैं। अगर इंडिया को ग्रोथ का फुल पोटेंशियल अचीव करना है तो इंडिया को अपना एग्रीकल्चर, अपना एनवायरनमेंट, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल हेल्थ हेल्थ है, इसको मजबूत करना पड़ेगा। अदरवाइज फाइनेंशियल हेल्थ जो है, अदरवाइज जो ग्रोथ है, फाइनेंशियल हेल्थ के बिना कैसे ग्रोथ हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है, 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं उससे डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है। मैं आपसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि रिफॉर्म्स आए क्या क्या, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिफॉर्म्स आने से तरक्की हुई है, पर अभी भी आज की तारीख में 21% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है। आप ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया हुआ है, कि जो इनका स्टैंडर्ड है कि हर महीने अगर कुछ 26 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, पहले ही वो कम है 26 रुपये। उसके बाद 21% पॉपुलेशन ऐसी भी है इंडिया की, अब आप समझिए 141 करोड़ की पॉपुलेशन में से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो महीने का 26 रुपये भी नहीं कमा रहे। फिर ये 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे वो किस काम के, वो उन्होंने क्या क्या हासिल किया, जब 30 करोड़ जनसंख्या आपकी गरीबी के अंदर जी रही है तो क्या हासिल किया एक्चुअली, इनकम इनक्वालिटी जो हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है उससे, तो लोगों के पास डेवलप करने के लिए कोई साधन नहीं रहा। एआई आ रहा है अभी, उससे पहले कंप्यूटर्स आए, काफ़ी लोगों की नौकरियां खा चुका है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए लोगों की नौकरियां खाई जा रही है। तो ऐसा करना एक डेवलपमेंट का डेवलपमेंट के लिए खतरा है, इंडियन डेवलपमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जैसे युवा गुजर रहा है भारत का, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से रोज़गार नहीं बढ़े हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। 1980s में जिस प्रोपोर्शन से जो पॉपुलेशन बढ़ी है इंडिया की, उस हिसाब से रोज़गार नहीं बढ़ा। रोज़गार बढ़ा है तो स्किल शॉर्टेज भी है, कि जो एजुकेशन सिस्टम आज का है वो ऐसा है ही नहीं कि वो युवाओं को स्किल प्रोवाइड करे, कि आप स्कूल में ही ऐसा कुछ पढ़ाते हैं जो कि रियल लाइफ में कार्य आ सके, किसी काम आ सके, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आपको जो पढ़ाना है वो तो किताबी ज्ञान देना है। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट का भी इशू क्रिएट हो रहा है। आप ये आराम से नोट्स बनाएं इसे, अगर आपको मेरा वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।